नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों के सिलसिले से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात। खबरें दिखाने की जिम्मेदारी के बीच हम मास्क के साथ साथ तमाम कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। आपको भी यही करना है, याद रखिए। दवाई भी, कड़ाई भी। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 4 आतंकी, तबाह किए ठिकाने। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। विश्व जल दिवस आज। प्रधानमंत्री करेंगे कैच द रेन अभियान की शुरुआत। जल संरक्षण पर होगा जोर। पीएम की मौजूदगी में एमपी और यूपी के सीएम करेंगे केन बेतवा संपर्क परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर। इंदौर में आज जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के मौके पर कैच द रेन अभियान की होगी शुरुआत, जिसमें सभी से वर्षा जल को इकट्ठा करने की अपील की जाएगी। जल दिवस पर सीएम शिवराज का ट्वीट। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बोले सीएम, कहा विकास को मध्य प्रदेश में मिलेगी रफ्तार। परियोजना से बदलेगी एमपी की तस्वीर। शाजापुर के जलदूत बाइक से देते हैं पानी बचाने का संदेश। बाइक पर चारों तरफ जल संरक्षण के संदेश। इंडिया लीजेंड्स ने वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज को किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स को दी 14 रनों से मात। ऑलराउंड परफॉर्मेंस करने वाले यूसुफ पठान मैन ऑफ द मैच, तिलक रत्ने दिलशान मैन ऑफ द सीरीज। रोड सेफ्टी सीरीज के लिए रायपुर आए सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा ने ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को कोविड वीडियो जारी कर संदेश जारी किया। वीडियो में दोनों ने बाइक सवारों को हेलमेट की अहमियत के बारे में बताया और हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने की नसीहत दी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,009 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,45,000 के पार। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 213 लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,60,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 21,205 मरीज रिकवर। 1,11,49,324 वे कुल ठीक हुए लोगों के आंकड़े। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 30,535 नए केस आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से कोरोना एंटीजन टेस्ट की शुरुआत। कोविड को हराने के लिए मॉल और रेलवे स्टेशन पर टेस्ट। केरल में 24 घंटे में मिले 1,875 लोग कोरोना संक्रमित। 2,251 मरीज हुए ठीक। 13 लोगों की मौत। वहीं पंजाब में लगातार चौथे दिन 2,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 2,587 लोग कोरोना संक्रमित। 1,011 मरीज हुए ठीक। 38 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,798 लोग कोरोना पॉजिटिव। 1,030 मरीज हुए ठीक। 7 की मौत। गुजरात में लगातार दिन 1,500 से ज्यादा केस आए सामने। एक दिन में 1,580 लोग कोरोना संक्रमित। 989 मरीज हुए ठीक। 7 की मौत। कोरोना की नई लहर पर गहलोत सरकार सख्त। नई गाइडलाइन जारी। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार रहेंगे बंद। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 823 नए केस दर्ज। एक की कोरोना ने ली जान। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1,322 नए कोरोना मरीज। इंदौर में 326, भोपाल में 382 मामले। 23 मार्च को कोरोना से जंग होगी तेज। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क और गोले खुद बनाएंगे सीएम शिवराज। कहा घर के बाहर नहीं होगी होली। 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे स्कूल। एमपी में 23 मार्च से कोविड के खिलाफ अभियान। सभी शहरों में बजाया जाएगा सायरन। सभी लोग लेंगे मास्क पहनने का संकल्प। 11 बजे 2 मिनट के लिए जो जहां है वहीं रुकेगा। सायरन को लेकर भोपाल में पीसी शर्मा का तंज। पहले थाली से कोरोना को बहरा करने की कोशिश हुई, अब सायरन से बहरा करेंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पीसी शर्मा के बयान पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस को हर बात में सूझता है मजाक। पीसी शर्मा ने सायरन बजाने को लेकर कसा था तंज। रविवार को राजधानी भोपाल में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर 185 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कई इलाकों में पुलिस ने बगैर मास्क लगाए घूमने वाले कुल 1260 लोगों से वसूले चालान।
नरसिंहपुर के करेली अस्पताल में कोरोना को लेकर बरती गई बड़ी लापरवाही। बिना डॉक्टरों की देखरेख के 1.5 घंटे तक बैठा रहा कोरोना पॉजिटिव मरीज। मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद पेशेंट को भेजा गया कोविड सेंटर। ग्वालियर में कोरोना का असर बढ़ा। जिले में मिले 46 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16,988। मौत का आंकड़ा हुआ 234। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 277। उज्जैन में पुलिस ने चलाया विशेष मास्क अभियान। निचली बस्तियों में बांटे मास्क। देवास में मास्क पर रोको टोको अभियान जारी। हाथ जोड़कर मास्क पहनने का किया निवेदन। फूल माला पहनाकर भेजा अस्थायी जेल। एक दिन में 75 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 1000 नए मरीज। 10 संक्रमितों की गई जान। दुर्ग में सबसे ज्यादा 345 को रायपुर में मिले 321 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,24,153। रायपुर में कोरोना को लेकर सख्त प्रशासन। बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर लोगों के घर घर देगा दस्तक। गंभीर मरीजों और बाहर से आए लोगों का जुटाएगा डेटा। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। आंगनबाड़ी केंद्र भी लॉक। सीएम हाउस में हुई हाई लेवल मीटिंग में फैसला। सीएम ने कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। दुर्ग में कोरोना को लेकर गंभीर नहीं लोग। बिना मास्क के बाजार में घूमते नजर आया आमजन। प्रशासन की अपील भी बेअसर। कोरबा में एक पत्रकार सहित मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक संक्रमित मरीज की गई जान। 3 दिन में आंकड़ा पहुंचा 57। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 133। कवर्धा में 2 महीने की तुलना में आने लगे हैं ज्यादा केस। रविवार को कोरोना के 3 नए मामले आए सामने, जबकि 1268 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6026 तक पहुंच गया। सूरजपुर जिले में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों में हो रहा इजाफा। रविवार देर शाम जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा जिले के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ लिया शहर का जायजा। बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने से लोग फिर से सता रहा है। लोगों को कोरोना का भय रोज मिलने लगे हैं। 20 से 25 नए संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 112। अभी तक 160 संक्रमितों की जा चुकी है जान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में रबर का लगाया पौधा। सीएम ने हर दिन एक पौधा लगाने का लिया है संकल्प। 3 दिन के मिशन असम पर सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए रवाना। असम में चुनाव प्रचार और सभाओं को करेंगे संबोधित। दुर्ग वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। भिलाई दुर्ग को जोड़ने वाले ठगड़ा बांध ओवर ब्रिज का आज लोकार्पण। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे लोकार्पण। इंदौर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। 3 दुकानें जलकर खाक। लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उज्जैन में डीपी में लगी आग। बिजली विभाग की डीपी में लगी आग। क्विक रिस्पांस टीम ने बुझाई आग। ग्वालियर में घर के बाहर वैन स्टार्ट करते ही लगी आग। कोई जनहानि नहीं। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। दुर्ग में साबुन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अज्ञात। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। धमतरी में अनोखी परंपरा 7 दिन पहले ही मनाई जाती है होली। मान्यता है कि समय पर पर्व मनाने से आती है गांव में विपदा। एमपी में संघ की नजर और होगी तेज। संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य का मुख्यालय बनाया गया भोपाल। राजधानी भोपाल मुख्यालय होने से सत्ता और संगठन पर रहेगी संघ की पैनी नजर। भोपाल में ट्रेन से कटकर प्रेमी जोड़े ने दी जान। राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में था। दोनों की गुमशुदगी का मामला दर्ज। उमरिया गांव में रेलवे ट्रैक पर की खुदकुशी। सागर में जुए के फड़ पर छापा। 42 आरोपी पकड़े गए। 1,25,000 रुपए नगद बरामद। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी बरामद। राजस्थान पुलिस की मदद से ग्वालियर पुलिस ने लेडी चोर गैंग की 6 महिलाओं को किया गिरफ्तार। आरोपी महिलाएं लंबे समय से ग्वालियर में चोरी की वारदातों को दे रही थी अंजाम। रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव के नतीजे घोषित। अमर परवानी 1958 वोटों से जीते। अध्यक्ष पद पर जय व्यापार पैनल का कब्जा। आज से लोक सांस्कृतिक पर्व भगोरिया। अगले 7 दिनों तक झाबुआ अलीराजपुर जिले की अलग अलग जगहों पर लगेंगे हाट बाजार।
छत्तीसगढ़ सरकार की एक और उपलब्धि, गोधन न्याय योजना को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, योजना से सुधर रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट, भोपाल के साथ प्रदेश के दूसरे जिलों में हुई बारिश। मंगलवार को भी राजधानी सहित प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। शिवराज सरकार के 1 साल पर बीजेपी प्रदेश भर में करेगी कार्यक्रम। आज बताई जाएगी 1 साल की उपलब्धि। 23 मार्च को मंडल स्तर पर फोड़े जाएंगे नारियल। 24 मार्च को हितग्राहियों का होगा सम्मान। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने थे सीएम। एमपीपीएससी की मेंस परीक्षा का आयोजन, 26 मार्च तक चलेगा एग्जाम। कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थी भी हो रहे हैं शामिल। बिना मास्क के सेंटर में नो एंट्री। इंदौर में लॉकडाउन के बीच हुई एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा। शहर में बनाए गए थे करीब 13 एग्जाम सेंटर। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। 4 कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थी भी हुए शामिल। जबलपुर में 1 दिन के लॉकडाउन के दौरान हुई एमपीपीएससी की परीक्षा। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। शहर में बनाए गए थे 4 परीक्षा केंद्र। सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी की। गोधन योजना की राशि का भी भुगतान, कहा हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कृषि कानूनों से जनता को दबा रही केंद्र, हम पहुंचा रहे फायदा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त देने पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर सरकार एक मुश्त पैसा देती तो ज्यादा उपयोगी होता। 4 किश्तों में मिला पैसा उतना उपयोगी नहीं रह जाता। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले दिया बड़ा तोहफा। कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के बकाया एरियर्स की 360 करोड़ राशि का भुगतान जल्द करेगी सरकार। इससे कर्मचारियों को 5,000 से 40,000 तक का होगा फायदा। छतरपुर में कांग्रेस नेता के मर्डर के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। 16 मार्च को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की गोली मारकर हुई थी हत्या। भिंड में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने संस्कृत भाषा अनिवार्य नहीं होने के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। कहा यदि आज संस्कृत देश की भाषा होती तो भारत दुनिया की पहली पंक्ति में खड़ा होता। ग्वालियर में एक्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, गंदगी की शिकायत पर अस्पताल पहुंचे मंत्री, खुद कचरा उठाकर की सफाई। डस्टबिन नहीं होने पर निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नहीं होगा ड्रेस कोड, उज्जैन में बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे चंपत राय। बैतूल के केसिया गांव में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। जब तक थ्रेशर बंद किया गया, मजदूर के शरीर के हो चुके थे कई टुकड़े। सागर के जसीनगर पहुंची उमा भारती, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हेलीपैड पर किया स्वागत। सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील स्थित सिविल अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला की नसबंदी का आरोप। प्रशासन से की गई शिकायत। मंदसौर में माफिया के खिलाफ अभियान जारी। मुल्तानपुरा गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण किया जमींदोज। करीब 50 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देश की निगाहें और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मंदसौर के मुल्तानपुरा में प्रशासन की ओर से चलाए गए एंटी माफिया अभियान की सीएम ने दी बधाई। सीएम ने लिखा कि कलेक्टर मनोज पुष्प और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। शिवपुर के बड़ौदा गांव में कुएं की खुदाई के दौरान हीरे जैसा पत्थर, प्रशासन ने जांच के लिए भेजा पत्थर। राजधानी के सांची पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शराबबंदी पर फिर दिया बयान। कहा राजस्व की क्षतिपूर्ति का विकल्प निकालकर सरकार एमपी में करेगी शराबबंदी। आगर मालवा में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वीडियो में ड्राफ्ट बनाने के लिए 6 बोतल किंगफिशर बियर, 1,000 रुपए और मटन की मांग। एफएसएल प्रभारी आरसी भाटी पर पुलिसकर्मी ने ही लगाया आरोप। मुरैना में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया रहे मौजूद। भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, अफरा तफरी का बना माहौल, आग पर पाया गया काबू।
दतिया में अस्पताल के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंदौर में मोटरसाइकिल पर सवार हुए मंत्री तुलसी सिलावट, खराब हुई फसलों का लिया जायजा, खेतों में पहुंचकर किसानों से की बात। दमोह में उपचुनाव की तैयारियां तेज, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने ली बैठक, कार्यकर्ताओं को दी प्रचार की ट्रेनिंग। डिंडोरी में दर्जनों गांव में भीषण जल संकट के हालात, दूषित पानी पीने को मजबूर बैगा आदिवासी, पीएचई विभाग के अधिकारी बन रहे अनजान। दमोह में मौत पर हंगामा, अस्पताल में परिजनों ने काटा बवाल, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आगर मालवा में सब्जी दुकानदारों का प्रदर्शन, सड़क पर फेंकी सब्जियां, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नाराज, पुलिस ने खत्म कराया प्रदर्शन। कोरबा में सिटी कोतवाली पुलिस की सक्रियता और जनता के सहयोग से आदतन शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया, चोरी किए गए घरेलू सामान सहित टुल्लू पंप को किया गया बरामद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा। भोपाल में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, सीएम शिवराज ने ली मीटिंग, कहा जनप्रतिनिधि अधिकारी लगाएं मास्क, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क स्लोगन के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी भी करें पोस्ट। बड़वानी के बहेड़िया से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने 3 दिन पहले तेंदुए के मूवमेंट वाले क्षेत्र में लगाया था पिंजरा, सुरक्षित वन में छोड़ा जाएगा तेंदुआ। कवर्धा के पोड़ी चौकी पुलिस ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 साल से फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के बैतूल से किया गया गिरफ्तार। आरोपी दिलीप साहू को पहले किसानों से गन्ना खरीदी कर उनके 12 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार। अंबिकापुर शहर का रिंग रोड आवारा पशुओं के साथ बेपरवाह ट्रक मालिकों के लिए महफूज ठिकाना बना, रिंग रोड पर बेतरतीब खड़े ट्रक और मालवाहक की वजह से हो रहे हैं हादसे, अंबिकापुर पुलिस बनी मूक दर्शक। अंबिकापुर जिले का लघु वेतन कर्मचारी संघ शासकीय कारण सहित अन्य मांगों को लेकर 9 अप्रैल को रायपुर के लिए होगा पैदल रवाना। लघु वेतन कर्मचारी संघ का आरोप है कि कई वर्षों से लंबित है उनकी मांगे नहीं माने जाने पर राजधानी रायपुर में हड़ताल की दी चेतावनी। अंबिकापुर के बठेना गांव में हुई एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर राजनीति जारी, सरगुजा बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने शहर के गांधी चौक के पास किया धरना प्रदर्शन, हत्याकांड की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बालोद जिला मुख्यालय के कुंदरूपारा से लगे वन परिक्षेत्र में लगी आग, घटना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा वन अमला, डीएफओ ने कहा आग पर पा लिया जाएगा काबू, आग लगने से जंगल में बड़े नुकसान की आशंका। बलरामपुर जिला प्रशासन ने होली के मौके पर कोरोना से बचाव को लेकर 14 बिंदुओं का जारी किया गाइडलाइन, कलेक्टर ने जिले वासियों से घर में रहकर होली मनाने की अपील की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और पानी बचाने की भी अपील की। सीए फाइनल के नतीजे जारी, रायपुर के भ्रमर जैन ने किया देश भर में टॉप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जारी किए नतीजे, 76.38% के साथ देश में पहले स्थान पर रहे भ्रमर, पहली बार छत्तीसगढ़ से किसी ने किया टॉप। कवर्धा में बीजेपी ने नगर के भारत माता चौक में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया, मुख्यमंत्री के गृह जिले दुर्ग में हुए बठेना कांड को लेकर विरोध जताया गया, बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। बलरामपुर कोतवाली क्षेत्र चांदो चौक में ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल में सवार एक शख्स की गई जान, रामानुजगंज की ओर से अंबिकापुर की ओर जा रहे ट्रेलर की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत को लेकर पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल, सरकार पर किसानों के साथ भी धोखा करने का आरोप लगाया। बठेना घटनाक्रम के विरोध में बीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस ने कसा तंज, न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी लाश पर राजनीति कर रही। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में अजंता पैलेस को किया गया सील, नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई, प्रतिबंध के बावजूद चल रही थी पार्टी, बड़ी संख्या में शामिल थे छात्र। बालोद के जंगल में लगी आग, डीएफओ दफ्तर से 1 किलोमीटर दूर लगी आग, महज आधा किलोमीटर दूर रिहायशी इलाका, नहीं पहुंचा वन विभाग का अमला, वन विभाग ने कहा आग पर पा लिया जाएगा काबू। बलौदा बाजार जिले में अवैध रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा, यहां
जोक नदी, महानदी व शिवनाथ नदी से रोजाना हजारों हाईवा व ट्रैक्टर से अवैध रेत खनन जारी, माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है खनन। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में कई तालाबों की स्थिति बदहाल, वार्डवासी नहीं कर पा रहे हैं इसका इस्तेमाल। स्थानीय लोगों की मांग पर नगर निगम इन तालाबों के अस्तित्व को बचाने के साथ स्वच्छ बनाने में जुटा। आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोहन पोटाई धमतरी पहुंचे। बीजेपी सांसद रह चुके सोहन पोटाई ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। पोटाई ने कहा कि बीजेपी शासन ने 15 साल तक आदिवासियों को फुसला कर रखा, अब कांग्रेस शासन भी अपने वादे नहीं निभा रही। और अब खबर धमतरी से। धमतरी में जिला बीजेपी ने राज्य शासन के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। शहर के गांधी मैदान में आयोजित ये धरना हालांकि जिला स्तरीय था, लेकिन भाजपाइयों की उपस्थिति काफी कम दिखी। बढ़ते अपराध और अव्यवस्था सहित बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले सुरों की हुनर वाली एंथिया से और एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। आनंद नरसिम्हन इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. Genius, young genius. और आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं भी हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ साथ पूरे कोविड गाइडलाइन फॉलो करता हूं। याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी तो मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार।